हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए विकार के आधार पर हम लोग आज की क्लास में देख लेते हैं कि विकार कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इसके अंदर कंडीशंस होती हैं। विकार के आधार पर अगर बातें की जाए तो विकार को दो भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 पोजीशन है हमारी विकारी, और उसके बाद में है अविकारी। अब कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ से समझ लेते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं जो बदला जाए, जो बदला जाए वही मेरा विकारी होगा। और अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें जो न बदला जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं। अब विकारी क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन भी बात कर लेते हैं। लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर जिसका परिवर्तन होता हो, जिसका अर्थात शब्दों का परिवर्तन होता हो, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, विकारी शब्द कहलाया जाएगा। इसकी भी छोटी सी बात कर लेते हैं, वैसे तो कर ही चुके हम लोग इन सब की बात, कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, बस इसका इतना शॉर्ट फॉर्म में देंगे, न हो। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इन बातों को कि लिंग वचन के आधार पर किस तरीके से वो कंडीशन समझाई गई है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ बूढ़ा। अब बूढ़े को मैं परिवर्तित करता हूँ, क्या मैं बूढ़ा का बूढ़े बना सकता हूँ और बूढ़ा का मैं बुढ़िया भी रख सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक और ले लेते हैं हम लोग ऐसा, ऐसे, या फिर ऐसी। ये 3 शब्द मेरे पास में रखे हुए हैं, ऐसा, ऐसे, ऐसी। अगर इसकी बातें हम लोग करें ऐसा शब्द, तो क्या मैंने इसका परिवर्तन बहुवचन के रूप में यहाँ से किया और यहाँ पे मेरा एक वचन है, लेकिन ये किस किस रूप में प्रयोग होते हैं। अगर हम लोग कहें तो ये लड़कों के लिए प्रयोग करेंगे आप लोग, या फिर इसका हम लोग कहेंगे बहुवचन के लिए, और ये लड़कियों के लिए। हम लोग जो ऐसी लगाते हैं तो स्पेशल लड़कियों के लिए लगाते हैं, और ऐसा अगर लगाते हैं तो वो लड़कों के लिए, और ऐसे लगाते हैं तो बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें हो। तो ये जो मेरे पास में जो शब्द आए, क्या इनका मैं परिवर्तन कर पाया, या वचन या फिर लिंग के आधार पर मैं इनका परिवर्तन कर पाया, तो उसी चीज़ को हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं। अब जैसे यहाँ मैं परिवर्तन लिंग, वचन, कारक के आधार पर भी मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे मैं इसको सेंटेंस के माध्यम से लिख रहा हूँ, सीता अच्छा गाती है। अब मैं लिख रहा हूँ राम अच्छा गाता है, वे अच्छा गाते हैं। अब एक शब्द जब मैं देख पा रहा हूँ तीनों ही सेंटेंस में,
देखो यहाँ सब्जेक्ट मेरा लड़की है, राम लड़का है और वे मेरा बहुवचन है। जब मैं यहाँ सब्जेक्ट अपने देखता हूँ तो सब्जेक्ट तो मुझे अलग अलग देखने को मिल पाते हैं, लेकिन एक ऐसा शब्द यहाँ पे जो बार बार तीनों ही कंडीशन में समान नज़र आ पा रहा है, तो मैं लिंग या फिर वचन के आधार पर इसका कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाया। तो इसी चीज़ को मैं क्या कहूँगा, अविकारी कहूँगा। और अविकारी की अगर हम लोग बात करें तो अविकारी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक इसका दूसरा नाम भी मेंशन है हमारा, वो भी देख लेते हैं। इसको हम लोग अवयव भी कहते हैं, इसको हम लोग अवयव के नाम से भी जानते हैं, जो कि एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूपी पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन किया जाता है ज़्यादातर, वो यहाँ से सबसे क्वेश्चन ज़्यादा किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप लोग स्पीड से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग विकार के जान लेते हैं कि इसको कितने प्रकार से बांटा गया है। चलिए, विकारी को 4 रूपों में बांटा गया है। इसके 4 प्रकार होते हैं। हम लोग पहले वाली वीडियो में भी जान चुके थे कि विकार के 4 प्रकार होते हैं और उनकी बात भी कर लेते हैं। 4 प्रकार वे कौन कौन से हम लोगों ने जाने थे। नंबर 1 था हमारा संज्ञा, नंबर 2 है हमारा सर्वनाम और नंबर 3 है हमारा क्रिया और 4th पोजीशन पे आता है हमारा विशेषण। तो ये 4 प्रकार हमारे विकारी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नंबर 1 हमें यहाँ से संज्ञा टॉपिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के माध्यम से भी। संज्ञा, जो कि इसको हम लोग छोटी सी डेफिनेशन विकारी भी बोलते हैं। अगर एक बात और मैं कहूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये बात, संज्ञा का अगर अन्य नाम, अगर मैं दूसरा नाम की बात करूँ, दूसरा नाम, तो संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? नाम ही होता है। संज्ञा का दूसरा नाम ही नाम होता है। और संज्ञा की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, अर्थात परिभाषा की, तो डेफिनेशन में मैं यही नाम दूंगा बस। परिभाषा है मेरी ये नाम। इस दुनिया के अंदर कोई भी नाम अगर है किसी भी चीज़ का, तो वो सभी का सभी इस दुनिया के अंदर संज्ञा का रूप ही माना जाता है। आप पेन कह लो, किसी व्यक्ति का नाम कह लो, या फिर किसी निर्जीव सजीव वस्तु का नाम कह लो, वो सभी का सभी मेरा किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? संज्ञा की ही श्रेणी के अंतर्गत आएगा। आप लोगों को कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बात कह रहा हूँ, नाम, किसी भी चीज़ का नाम होना वो अपना आप में एक संज्ञा का रूप है। पंखा कह लो, घर में कोई जितनी भी चीज़ आप लोग यूज़ करते हो, वो सब का सब मेरा क्या है? संज्ञा का ही रूप है। नाम होना अपना आप में ही संज्ञा है। अगर हम लोग बातें करें संज्ञा कितने प्रकार से है, संज्ञा हिंदी व्याकरण के माध्यम से बात करता हूँ। पहले हिंदी व्याकरण के माध्यम से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार हिंदी व्याकरण के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन कौन से वे 3 प्रकार मेरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नंबर 1, नंबर 2 एंड 3। सबसे पहले ही मेरा आता है व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पे आता है मेरा जातिवाचक और उसके बाद 3rd पोजीशन पे आता है मेरा भाववाचक। ये मेरे 3 रूप होते हैं
हिंदी व्याकरण के माध्यम से। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर हम लोगों ने तो 5 पढ़े हैं, तो उन 5 की मैं बात कर लेता हूँ, वो किस कारण से पढ़े हैं आप लोगों ने। अंग्रेजी अगर व्याकरण की बात करें, अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से कुछ विद्वानों ने इसके अंदर 2 पार्ट और ऐड करे, लेकिन वे 2 पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वे जाति ही वाचक के अंदर से उठाए गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर ये 5 माने जाते हैं, लेकिन इसके अंदर से ही वे 2 पार्ट उठाए गए हैं। वे कौन कौन से? एक तो है हमारा समूहवाचक या समुदायवाचक, उसके बाद आता है मेरा द्रव्यवाचक। तो ये जो दोनों पार्ट यहाँ पे मैंने उठाए हैं, तो ये अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से उठाए हैं, जो कि ये सभी का सभी मिलकर, ये टोटल मिलकर 5 प्रकार का होता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एग्जामिनर आप लोगों से हिंदी व्याकरण या फिर मुख्यतः के रूप के आधार पर अगर पूछता है संज्ञा के रूप, तो आप लोग 3 ही प्रकार बताएंगे, और अगर अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से पूछता है तो आप लोग 5 प्रकार बताएंगे। लेकिन वहाँ पे अगर एग्जामिनर कुल शब्द का भी प्रयोग करता है तो वहाँ पे भी आप लोग 5 ही प्रकार देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुल 5 प्रकार का होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग नोट्स भी बनाते रहे साथ के साथ में, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स लोग भी उसको देखते रहें और उसका लाभ ले सकें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ीस पे करने के सिस्टम नहीं होता है या नहीं मिल पाती बच्चों को टाइम पे फ़ीस। तो आप लोग, क्योंकि सभी घरों के अंदर बड़े से बड़े तो फ़ोन सभी के पास रहते हैं, तो इसी माध्यम से मेरा जो पर्पज़ है आप लोगों को पढ़ाना है ताकि गरीब से गरीब बच्चों को भी उस शिक्षा का लाभ मिल सके। तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।